चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम। तो इसका जो ग्रीक वर्ड होता है उसका मतलब होता है एटम का इन ग्रीक लैंग्वेज। इट मीन दैट इंडिविजिबल, जो डिवाइड ना हो सके। दिस वॉज oldest concept according to atom. As you know, atom is divided into, can be divided into particles, different particles। कैसे? ये आपका एटम है। एटम का जो सेंट्रल हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन्स होते हैं। अब इसके गिर्द जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसके सर्कल में जो है वो रोटेट करते हैं। अब ये जो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब ये न्यूक्लियॉन्स जो होता है इसके लिए हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? आप न्यूक्लियॉन्स को नाम दे दिए एटॉमिक मैस नंबर, जिसको आप ए से डिनोट करते हैं, वो आपका न्यूक्लियॉन कहलाता है। आगे समझ? अब इसका मतलब है कि ए जो है वो किसके बराबर होता है? एन प्लस पी के। पी मीन प्रोटॉन नंबर। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। आगे समझ? अब एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? जेड से। जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। आगे समझ? अब प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी साथ होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके गिर्द रोटेट करते हैं। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? चार्ज ऑन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक होगी बात? अब इसके जो हम असल थ्योरी की तरफ आते हैं वो हमने ये कहा कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जेड होते हैं, न्यूक्लियॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मैस नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? एन प्लस जेड के। आगे समझ? अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो एटॉमिक जो आपका मैस नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दें तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई एक एलिमेंट है आपका एक्स, तो इसको एलिमेंट को हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? इसको हम ज़ाहिर करते हैं ए टू जेड के लिहाज से। अब हाँ, कोई भी हो, कहीं पे भी हो। जैसे कि अब ए क्या हुआ आपका? मैस नंबर। मैस नंबर कौन सा होता है? जो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनको क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। और जेड जो होता है वो वह जो होता है ना, कोई एलिमेंट हम लेट्स सपोज कर रहे हैं ना, वह कर लो, एक्स कर लो, कोई भी है। हाँ, जेड क्या होता है? इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर यहाँ तक? अब
ए टू जेड, लेट्स सपोज के एक आपके पास एक एक्स है, कोई एक एलिमेंट है, उसका 13 6 लिखा हुआ है, तो अब इसके 13 को आप क्या कह सकते हैं? हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका मैच नंबर 13 है, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं? मैच नंबर। आप इसको एक कंपेयर कर ले इससे, ए और नीचे वाला जेड। अब ए यहाँ पे क्या है? 13 है, जेड क्या है आपका? 6 है। अब ये जब आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ए माइनस जेड। तो ए आपका यहाँ पे क्या 13 है, जबकि जेड क्या है 6 है, तो कितना इक्वल टू 7। तो ये न्यूमेरिकल भी तो ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, यस ये न्यूमेरिकल मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार्मूला। अब इससे आगे रेलिवेंट जो है ना, हम स्टडी कर रहे हैं आइसोटोप्स को। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स में जो है ना, आप उसका जो उसके पास सेम नंबर होता है, लेकिन उसका जो है न्यूट्रल नंबर चेंज होता है। अब हम ये इसमें सादा अल्फाज में ये कहते हैं, जो जेड होता है ये क्या होते हैं? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं जी। अगर जेड रहे, एटॉमिक नंबर सेम रहे और मैस नंबर आपका डिफरेंट हो जी, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक एलिमेंट है, उसके एटम के अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर क्या रहता है? एटॉमिक नंबर आपका यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम रहे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं जी, ये क्या रहे? सेम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसको भी हम वही कहेंगे आइसोटोप्स। आगे समझ या नहीं है? आगे क्योंकि आपने ये लिखा है ना एक्स, इसका जो है ना ए टू जेड, जी, तो इसमें एन जो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो ए माइनस जेड होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला जो हम प्रीवियस स्टडी करते हैं। वाज़ेह बात है कि हर एक एलिमेंट जो है उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हों, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम हों, तो वो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। एक ही एलिमेंट के हाइड्रोजन का अगर 1 1 है तो उसको हम कहते हैं प्रोटियम। और अगर H2 अगर ये आपके पास मौजूद हो, क्या कह सकते हैं कि आपका 2 1 है, तो इसको क्या कहेंगे? ड्यूट्रियम। एक डिटोरियम भी तो था, एक डिटोरियम इसी को कहते हैं, डिटोरियम जो है। अच्छा, अगर H3 1 हो तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइटियम। मतलब ट्रिपल। ट्राई मीन के 3 है आपके पास, ये क्या, इसको क्या कहते हैं? मैस नंबर। अब ये देखिए ज़रा, इसमें यहाँ पे ए आपका यहाँ पे क्या है? 1, इसको यही लिखते हैं ना, ए और जेड। इसको कंपेयर कर लें आप सिंपल समझने के लिए। ए क्या है? 1 है जी, और जेड क्या है? 1 है। 1 है। ये नीचे वाले से कंपेयर करें, यहाँ पे ए क्या है? 2, जेड क्या है? 1, इसमें ए क्या है? 3, जेड क्या है? 1। 1। अब इस तमाम में देखें कि ये जो है ना मैस नंबर जो है सारों के अंदर, ये मैस नंबर है ना जी, मैस नंबर क्या है? डिफरेंट। मैस नंबर डिफरेंट, लेकिन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो सेम है। तो हम यही बात कर रहे थे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हों? सेम, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट हों, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? टू द बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। आयोनाइजेशन से आपकी क्या मुराद लेते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डमेंट किसी एक और एलिमेंट के ऊपर करते हैं, तो वहाँ से जो है ना वो आयंस खारिज होते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। इस आयंस जो बनते हैं इनको आयनाइजेशन कहते हैं, और इस इफ़ेक्ट को आयनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। अब इसी के रिलेटेड जो है ना आपका है पेनिट्रेटिंग
एबिलिटी है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी मीन के इसका स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट ऑन इन अ सर्टेन मटेरियल, क्या कह सकते हैं, दी स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट a certain material। इसको क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या पेनिट्रेटिंग पावर। ये लेट्स सपोज कि आपकी इसका अल्फ़ा की जो होती है वो कम से कम होती है, उसके बाद जो है वो किसकी होती है, आपकी बीटा पार्टिकल की होती है, उससे कम जो है वो, सॉरी, अल्फ़ा की बीटा से कम होती है और बीटा की गैमा से कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, गैमा की। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई एक पेपर है, अब अल्फ़ा पार्टिकल है तो मे बी कि वहाँ पे तक स्टॉप कर दे, और इसके बाद आपने एक एलुमिनियम की फाइल रखी है, एलुमिनियम एक मटेरियल आपने रखा है, उसके सामने जो एलुमिनियम का, तो जो बीटा पार्टिकल है वो वहाँ तक मैक्सिमम पास आउट हो सकता है। और इसके बाद अगर आप लेड है तो इसमें से जो है वो गैमा पार्टिकल जो है ना वो इन तीनों को पास आउट होकर लेड पे जाके स्टॉप हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, लेड सॉरी गैमा की जी। अल्फ़ा की सबसे कम है, बीटा की ये मीन के आप कह सकते हैं कि चंद सेंटीमीटर तक है, और ये जो है ना आपकी मीटर्स तक है, तो सेवरल मीटर्स तक, सेवरल मीटर्स 100-200, और ये जो मैक्सिमम है ये आपके 100 मीटर्स तक जो है ना वो हो सकती है, सेवरल 100 मीटर्स ग्रेटर देन 100। क्लियर, ओके।